हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने श्रवण कौशल की शिक्षण विधि पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण कौशल की शिक्षण विधि और उसका उच्चारण कौशल का क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है। तो उच्चारण कौशल के उद्देश्य और महत्व, समाज में सामंजस्य बनाने हेतु, यानी उच्चारण यानी बोलने से, तो समाज में जब बोलेंगे तभी तो हमारा सामंजस्य बनेगा। राजनीति में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु, ज्ञानेंद्रियों का विकास करने हेतु, दूसरों की नज़रों में अपनी छवि बनाने हेतु और शिष्ट आचरण को दिखाने हेतु। ये क्या है? उच्चारण कौशल के उद्देश्य और महत्व। समाज में सामंजस्य बनाने हेतु, राजनीति में प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु, ज्ञानेंद्रियों का विकास करने हेतु, दूसरों की नज़रों में अपनी छवि बनाने हेतु और शिष्ट आचरण को दिखाने हेतु। अब उच्चारण कौशल की मुख्य शिक्षण विधियाँ कौन सी है? वाद विवाद विधि, भाषण विधि और अंत्याक्षरी विधि। इन तीनों विधियों के बारे में विस्तार से हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि ये तीनों विधि ही श्रवण कौशल की भी विधि है। अब इसके आगे है वाचन कौशल। वाचन कौशल का क्या अर्थ है? वाचन कौशल का अर्थ है पढ़ना। इसमें बालकों को किसी भी लिखे हुए अंश को पढ़ने योग्य बनाया जाता है। वाचन कौशल का ही दूसरा नाम है पठन कौशल। तो वाचन का मतलब होता है पढ़ना। अब वाचन कौशल का क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है? तो बालकों को शुद्ध पढ़ना सिखाना इनका उद्देश्य है। बालकों में किसी भी लिखे हुए लेख को पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना वाचन कौशल का उद्देश्य और महत्व है। अब वाचन कौशल की जो शिक्षण की मुख्य विधियाँ वे कौन कौन सी है? तो उसमें है फर्स्ट नंबर की है वर्ण उच्चारण विधि। तो वर्ण उच्चारण विधि नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होता है, वर्ण का उच्चारण होता है, यानी वर्ण को बोला जाता होगा। वर्ण उच्चारण विधि के अन्य नाम यानी और दूसरे नाम क्या है? प्राचीन व प्रारंभिक विधि और अक्षर बोध विधि। वर्ण को ही अक्षर बोला जाता है, तो इसका दूसरे नाम क्या है? प्राचीन व प्रारंभिक विधि और अक्षर बोध विधि। इस विधि में यानी वर्ण उच्चारण विधि में पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। यानी वर्ण उच्चारण विधि कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि। क्यों है? क्योंकि इसमें पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ा जाता है। इसमें स्वर और व्यंजन आदि निरर्थक ध्वनियों का उच्चारण करवाया जाता है। यानी जो स्वर और व्यंजन है जैसे के, चे, ए आदि, तो इनका क्या अर्थ ही नहीं होता, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि है। और पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि। अब दूसरी विधि है वाक्य गठन विधि। तो इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि वाक्य का गठन किया जाता होगा। भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। भाषा की पूर्णतः सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। इसमें छोटे छोटे वाक्यों का गठन कर शिक्षण करवाया जाता है। ये कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि। वाक्य गठन विधि का क्या दोष है? बच्चे मातृभाषा के अशुद्ध शब्दों के प्रयोग व्यवहार में लेते हैं। यानी जब बच्चे से कुछ बुलाया जाता है या लिखवाया जाता है तो बच्चा क्या करता है? अपनी मातृभाषा के शब्दों का उच्चारण करता है जो अशुद्ध होता है। ये इसका दोष है। तीसरी विधि है चित्र विधि। चित्र विधि का ही दूसरा नाम है देखो और कहो विधि। यानी चित्र विधि में क्या होता है? चित्र दिखाया जाता है, बच्चा उसको देख के फिर उसके बारे में जो बच्चे पर आता है वो बोलता है। इसमें किसी भी चित्र या प्रतिकृति या श्याम फलक यानी श्याम बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर बनाया हुआ चित्र से अध्यापक द्वारा छात्रों से प्रश्न किए जाते हैं, जिनसे प्राप्त उत्तरों को अध्यापक किस पर लिखता है? श्याम फलक यानी ब्लैक बोर्ड पर। श्याम फलक को बोला जाता है ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। उन बिंदुओं का छात्रों से पठन करवाया जाता है। प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी प्राथमिक स्तर की पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? चित्र विधि, या दूसरा नाम आ सकता है देखो और कहो विधि। चौथी विधि है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम का मतलब साम का होता है समान ध्वनि, यानी समान ध्वनि के शब्दों का जो उच्चारण करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वह ध्वनि साम्य विधि होती है। इस विधि में अध्यापक एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को एक साथ सिखाता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म आदि। थैंक यू। इसकी आदि जो विधि बची है उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।